नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 2 से अधिक बच्चे तो नहीं कर सकेंगे सरकारी नौकरी। मध्य प्रदेश सरकार सिविल सेवा नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग GAD ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 2026 का नया मसौदा ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकरी के लिए 2 से अधिक बच्चों की पाबंदी को बरकरार रखा गया है, जबकि पिछले साल खुद GAD ने ही इस पाबंदी को हटाने का प्रस्ताव तैयार किया था। 8 IPS की पदोन्नति, 66 अफसरों के तबादले। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा 2008 बैच के 8 अधिकारियों ट्रांसफर किए गए हैं। इनमें पिछोर भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे पर कार्रवाई करने वाले SDOP आयुष जाखड़ को जबलपुर का ASP बनाया गया है। खंडवा गोहत्या केस में एक आरोपी पर रासुका लगाई बकरीद के दौरान गोवंशवध और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका के मद्देनजर खंडवा प्रशासन ने एक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका के तहत निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी और शव गुप्ता ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 19 को आएंगी खंडवा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 18 और 19 जून को खंडवा के ओंकारेश्वर आएंगी। गुरुवार को कलेक्ट्रेट में हुई दिशा की बैठक में कलेक्टर रशव गुप्ता ने उपस्थित सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के नाम पर फिर ठगी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भस्म आरती अनुमति के नाम पर दिल्ली के 3 छात्रों से 7,500 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। प्रशासक प्रथम कौशिक ने औचक निरीक्षण के दौरान पूछताछ में मामला पकड़ा है। छात्रों की निशानदेही पर आरोपितों के खिलाफ महाकाल थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पूछताछ के दौरान प्रशासक के संज्ञान में कुछ और नाम भी आए हैं, जिन पर नजर रखी जा रही है। रायसेन हादसा, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख देगी सरकार। रायसेन में बस दुर्घटना में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जाते हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने घायलों के निःशुल्क उपचार के निर्देश भी दिए हैं। भाजपा विधायक से विवाद के बाद IPS को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में शुक्रवार को बड़ा फेरबदल किया गया। गृह विभाग ने 8 IPS और 66 ASP के ट्रांसफर किए हैं। इनमें शिवपुरी के करेरा S DOP आयुष जाखड़ का भी नाम है। IPS आयुष जाखड़ को जबलपुर का ASP बनाया गया है। IPS आयुष जाखड़ के ट्रांसफर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बीते दिनों शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी से विवादों के कारण सुर्खियों में रहे हैं। इसके साथ ही ग्वालियर ESP अनु बेलीवाल को जबलपुर ESP बनाया गया है। राजा रघुवंशी केस में 8 जून को नया मोड़। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में जमानत पर रिहा हुई उसकी पत्नी आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत खारिज करने के मामले में शुक्रवार को मेघालय हाईकोर्ट में बहस हुई। शुक्रवार को सोनम की ओर से पेश हुए वकीलों ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। हालांकि कोर्ट का समय पूरा होने के कारण बहस पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते कोर्ट ने बची बहस सुनने के लिए 8 जून का समय निर्धारित किया है। ग्वालियर में ऑनलाइन उपस्थिति लगाने वाले टीचर्स को ही मिलेगा EL लीव का लाभ। MP के ग्वालियर शहर में ग्रीष्मावकाश के दौरान प्रशासनिक कार्यों में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों के लिए अब अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने वाले शिक्षकों को ही अर्जित अवकाश EL का लाभ दिया जाएगा। MP में बस ऑपरेटर्स की मांग। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने का असर जहां सब्जियों से लेकर किराना सामान तक नजर आने लगा है, वहीं अब बसों का किराया बढ़ाने की मांग भी उठने लगी है। मध्य प्रदेश में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने सरकार ने किराया 2 रुपये 50 पैसे तक बढ़ाने की मांग की है। इसके पीछे उन्होंने डीजल के रेट 8 रुपये बढ़ने का तर्क दिया है। उनका कहना है कि पहले 5 किलोमीटर का किराया 14 रुपये रखा जाए और फिर प्रति किलोमीटर 2.5 रुपये किया जाए। अभी तोमर हत्याकांड में मुख्य शूटर डिल्लू लहारिया गिरफ्तार। इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र
में हुए अभी तोमर हत्याकांड में पुलिस ने फरार आरोपी डिल्लू उर्फ चंदन उर्फ चंद्रकांत लहारिया को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार अभी तोमर को गोली डिल्लू ने अपनी राइफल से मारी थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने भिंड में एक पुराने मामले में सरेंडर करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ की पुलिस ने उसे इंदौर पुलिस के हवाले कर दिया। पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं कांग्रेस के कई विधायक। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी से परेशान हैं। उनके कई विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में आना चाहते हैं। इंदौर में बीजेपी की विधायक मालिनी गौड़ ने यह दावा किया। उनके इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा मीडिया को दिए एक बयान पर प्रदेश में सियासी भूचाल मचा है। उसकी प्रतिक्रिया में भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित पार्टी की विधायक मालिनी गौड़ ने भी जीतू पर जमकर तंज कसे। इंदौर इच्छापुर हाईवे के बाईग्राम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित इंदौर इच्छापुर शाहपुर हाईवे का काम तेजी से चल रहा है। इस हाईवे पर तेजाजी नगर इंदौर से बलवाड़ा के बीच 33.4 किलोमीटर मार्ग में सबसे कठिन 3 घाट सेक्शन हैं। इन्हीं घाटों पर NHAI नई तकनीक से 3 जगह पहाड़ों का सीना चीरकर सुरंगों टनल के जरिए राह निकाल रहा है। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM से बन रही 3 टनलों में से 2 का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि तीसरी टनल का निर्माण जारी है। दिसंबर 2026 तक इस मार्ग से वाहन सरपट दौड़ सकेंगे। MP में कांग्रेस को भारी पड़ेगी भीतरघात। राज्यसभा चुनावों के कारण राजधानी भोपाल में नेताओं की चहल पहल बढ़ गई है। भाजपा के राज्यसभा चुनाव के दोनों प्रत्याशी आज शनिवार को विधिवत नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसको लेकर शुक्रवार शाम ही पार्टी ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा द्वारा दोनों प्रत्याशियों के लिए नामांकन फॉर्म के 4 सेट तैयार करवाए गए हैं। एक सेट में 10 विधायकों को प्रस्तावक बनाया गया है। अब 6 नहीं 17 किलोमीटर ट्रैक पर दौड़ेगी इंदौर मेट्रो। मेट्रो अपने संचालन के दूसरे साल में एक बड़े विस्तार की तरफ बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अब तक सुपर कॉरिडोर के अपेक्षाकृत कम आबादी वाले हिस्से में सीमित रहने वाली मेट्रो 18 जून से मालवीय नगर तक पहुंचने जा रही है। इसके साथ ही पहली बार शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मेट्रो ट्रेन नजर आएगी और यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। मीनाक्षी नटराजन पर कांग्रेस में कलह। राज्यसभा चुनावों को देखते हुए भोपाल में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दोनों दलों बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सत्ताधारी दल में जहां दोनों उम्मीदवारों तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल के आज नामांकन की तैयारी चल रही है, वहीं कांग्रेस में बेचैनी नजर आ रही है। पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। MP में ताबड़तोड़ तबादले। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बार फिर से पुलिस विभाग में कई बड़े अधिकारियों के तबादले किए हैं। शुक्रवार शाम को सरकार द्वारा पुलिस विभाग में बड़ा उलटफेर किया गया। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश में 8 IPS अफसरों सहित 74 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इन तबादलों का असर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सतना सहित प्रदेश के करीब 30 जिलों पर पड़ा है। अधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थापना स्थल से हटाकर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह स्थानांतरण आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावी रहेगा। रतलाम में वाटर पार्क में चल रहे स्पा सेंटर पर छापा। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में को पुलिस ने एक वाटर पार्क में संचालित स्पा सेंटर पर छापा मारा। पुलिस ने स्पा सेंटर के 3 अलग अलग कमरों से 3 युवतियों के साथ कुछ युवकों को पकड़ा है, जिन्हें हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। जो युवतियां स्पा सेंटर से हिरासत में ली गई हैं, वो थाईलैंड की रहने वाली हैं। बताया गया है कि स्विमिंग पूल के पीछे अवैध रूप से स्पा सेंटर संचालित किया जा रहा है। MP से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित होते ही कांग्रेस में अंतर्कलह। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद ही मध्य प्रदेश कांग्रेस में विरोध के शोर उठने शुरू हो गए हैं। भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से 2 बार प्रत्याशी रहे नरेश ज्ञानचंदानी ने खुलकर मीनाक्षी नटराजन को
उम्मीदवार बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। उच्चतर वेतनमान पर इंदौर हाईकोर्ट का सख्त फैसला। इंदौर हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग PHI के एक कर्मचारी की याचिका पर महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए विभाग द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें तीसरे उच्चतर वेतनमान की पात्रता तिथि को 3 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया था। जस्टिस जय कुमार पिल्लई की कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि न्यायिक रूप से तय हो चुकी सेवा गणना को प्रशासनिक स्तर पर मनमाने तरीके से दोबारा नहीं खोला जा सकता। ITR भरने से पहले चेक कर लें सारी जानकारी आयकर रिटर्न। ITR भरते वक्त करदाताओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। नए टैक्स नियम लागू होने के बाद आयकर विभाग के पास बैंक ब्याज, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, डिविडेंड और अन्य वित्तीय लेन देन की विस्तृत जानकारी पहले से है। ऐसे में रिटर्न में दर्ज जानकारी और विभाग के रिकॉर्ड में अंतर होने पर नोटिस मिल सकता है। गुना, सीहोर समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। MP में मानसून की एंट्री से पहले प्री मानसून जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटे में 20 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी के साथ पानी गिरा। ऐसा ही मौसम शनिवार को भी बना रहेगा। IMD मौसम केंद्र ने प्रदेश के 52 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल में ऑरेंज अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया, प्रदेश के ऊपर 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवात एक्टिव है। इस वजह से तेज आंधी और बारिश का दौर है। नॉमिनेशन के अंतिम समय तीसरा कैंडिडेट उतार सकती है। बीजेपी MP में 3 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। इनमें से 2 सीटों पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस काबिज है। भाजपा ने 2 सीटों पर तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के कब्जे वाली सीट पर बीजेपी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। रीवा हैदराबाद के बीच समर स्पेशल ट्रेन। दक्षिण मध्य रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रीवा से चारलपल्ली हैदराबाद के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन 8 जून 2026 से नियमित रूप से संचालित होगी। इस नई सेवा से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के हजारों यात्रियों को कंफर्म टिकट और सुगम यात्रा का सीधा लाभ मिलेगा। जबलपुर में ढाबा संचालक और कर्मचारियों को बदमाशों ने पीटा। जबलपुर के गांधीग्राम क्षेत्र में शुक्रवार रात हथियारों से लैस बदमाशों ने एक ढाबे में जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने ढाबा संचालक और कर्मचारियों के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। टीकमगढ़ में अवैध रेत खनन पर तहसीलदार की कार्रवाई। टीकमगढ़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। शनिवार को कलेक्टर विवेक श्रोतीय के निर्देश पर लिधौरा तहसीलदार ने राजस्व टीम के साथ छापा मारा। यह कार्रवाई उपराला गांव के पास सुखनई नदी पर की गई, जहां अवैध रूप से रेत निकाली जा रही थी। सतना में अवैध तेल रीपैकिंग का भंडाफोड़। सतना जिले में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। शुक्रवार शाम खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने चाणक्यपुरी कॉलोनी स्थित कृष्णा मार्ट पर छापा मारकर बिना लाइसेंस चल रही खाद्य तेल रीपैकिंग इकाई का भंडाफोड़ किया है। जांच में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी सामान और बिना लेबल वाले उत्पाद मिलने के बाद विभाग ने तत्काल प्रभाव से प्रतिष्ठान को सील कर दिया है। हेमलता अग्रवाल होंगी नीमच की नई एडिशनल ASP मध्य प्रदेश शासन ने। पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों ASP के तबादले किए हैं। शुक्रवार शाम गृह विभाग द्वारा जारी सूची में प्रदेश के करीब 66 ASP के नाम शामिल हैं। इसी क्रम में नीमच जिले को नई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मिली है। ग्वालियर में सरकारी जमीन पर काट दी अवैध कॉलोनी। ग्वालियर शहर के जनकगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोटा लश्कर में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को फर्जीवाड़ा कर खुर्द बुर्द करने का एक मामला सामने आया है। बेखौफ भूमाफिया ने अपनी निजी जमीन के रकबे की आड़ में शासन की बेशकीमती जमीनों पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर दी और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में आम लोगों को बेच दी। 242 क्विंटल FCI चावल की हेराफेरी, 3 लोगों पर FIR। बालाघाट में भारतीय खाद्य निगम FCI के 242 क्विंटल कस्टम मिलिंग चावल CMR की हेराफेरी और धोखाधड़ी के मामले में वारासिवनी पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह चावल एथेनॉल प्लांट के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन इसे एक स्थानीय मिल में पकड़ा गया।
कांग्रेस ने मैहर से शुरू किया सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान। कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग ने शुक्रवार को मैहर से सोशल मीडिया वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की है। एक प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष धर्मेश रोमीघई ने बताया कि इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के युवाओं, जागरूक नागरिकों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पार्टी संगठन से जोड़ना है। इसके तहत प्रदेश, जिला और विधानसभा स्तर पर सोशल मीडिया वॉरियर्स का चयन किया जाएगा। सतना केंद्रीय कारागार फिर चर्चा में। सतना जिले की केंद्रीय कारागार की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। शनिवार तड़के जेल परिसर में ड्यूटी पर जा रहे एक प्रहरी को प्रतिबंधित सामग्री के साथ पकड़े जाने की घटना ने जेल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। सितंबर तक पूरी होगी 3 किलोमीटर लंबी टनल इंदौर दाहोद रेल परियोजना को अब नई गति मिलने जा रही है। रतलाम में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में धार सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर की पहल पर अधिकारियों ने जानकारी दी कि परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण लगभग 3 किलोमीटर लंबी रेलवे टनल का निर्माण कार्य आगामी 1 सितंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके साथ ही अक्टूबर में धार और इंदौर के बीच रेल परिचालन प्रारंभ करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। मादक पदार्थ एमडी तस्करी के मामले में आरोपी काला बुंदेला गिरफ्तार। चिमनगंज थाना क्षेत्र के बदमाश काला बुंदेला को पुलिस ने मादक पदार्थ एमडी तस्करी के मामले में गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारका में छुपा हुआ था। पुलिस ने वहां दबिश देकर पकड़ा है। उसे रिमांड पर सौंपा गया है। पुलिस ने बुंदेला के रिश्तेदार को 2 माह पूर्व 28 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया था। भोपाल में 11 लाख से ज्यादा लोगों की ई-केवाईसी पेंडिंग सरकारी योजनाओं में अनिवार्य समग्र आईडी व्यवस्था की पड़ताल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। जिले में 31 लाख से अधिक समग्र आईडी धारकों में से 11,64,000 लोगों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, जबकि अधिकारियों का दावा है कि इनमें 5 लाख से अधिक आईडी फर्जी या डुप्लीकेट हो सकती हैं। आधार लिंकिंग अभियान के दौरान एक व्यक्ति के नाम पर 2 से 3 समग्र आईडी मिलने के मामले भी उजागर हुए हैं। 4 साल में ही पूरा करना होगा MBA का कोर्स। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए MBA कोर्स की अधिकतम समय सीमा 7 साल से घटाकर 4 साल कर दी है। अब छात्रों को ATKT आने, फेल होने या किसी कारण से बीच में पढ़ाई अधूरी छोड़ने सहित तमाम कारणों के बावजूद MBA कोर्स अधिकतम 4 साल में पूरा करना ही होगा। MP की ई नगर पालिका परियोजना को मिला प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। मध्य प्रदेश की ई नगर पालिका परियोजना को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। इस उपलब्धि पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश ने डिजिटल सुशासन, ई गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा तथा नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व नवाचार किए हैं। यह राष्ट्रीय पुरस्कार मध्य प्रदेश द्वारा उत्कृष्ट नागरिक सेवाओं के वितरण और तकनीकी सुधारों की दिशा में किए गए निरंतर प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर हुई सराहना का एक गौरवशाली प्रतीक है। ऑनलाइन मूल्यांकन को लेकर सावधानी बरतने में लगा DAVV CBSI की ऑनलाइन मूल्यांकन में गड़बड़ी सामने आने के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय थोड़ा सतर्क हो गई है। जून से शुरू होने वाली ऑनलाइन कॉपी जांचने की व्यवस्था को कुछ महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। एजेंसी के चयन को लेकर सावधानी बरती जा रही है। यही वजह है कि अभी तक एजेंसी को फाइनल नहीं किया गया है। इंदौर के 157 होटलों और भवनों में अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं लगे मिले। नगर निगम की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होटल और भवनों का निरीक्षण किया। अपर आयुक्त प्रखर सिंह और आशीष पाठक ने बताया कि टीम में सहायक यंत्री अंकेश बिरथरे, फायर ऑफिसर विनोद मिश्रा शामिल थे। निरीक्षण के दौरान भवनों में स्थापित अग्नि सुरक्षा उपकरणों एवं व्यवस्थाओं की जाँच की गयी। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म सिस्टम, हाइड्रेंट सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, आपातकालीन निकास मार्ग, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपायों का परीक्षण किया गया। यूपी बिहार के बेरोजगार मध्य प्रदेश में किन्नर गैंग बनाकर कर रहे वसूली। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने मुख्य स्टेशन परिसर में भीख मांगकर यात्रियों को परेशान करने के आरोप में 3 किन्नरों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की है। उप निरीक्षक अरविंद सिंह और आरक्षक
निरीक्षक प्रवीण उपाध्याय स्टेशन के कटनी छोर की ओर गश्त कर रहे थे। इस दौरान 3 किन्नर यात्रियों से रुपए मांगते और स्टेशन परिसर में अव्यवस्था फैलाते मिले। इसके बाद उन्हें आरपीएफ थाना लाया गया। एक क्लिक पर खरीद सकेंगे। गोंडी पेंटिंग कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में गोंडी चित्रकला कलाकारों के लिए ई कॉमर्स मंच के शुभारंभ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से जनपद करंजिया अंतर्गत ग्राम पाटनगढ़ की विश्व प्रसिद्ध गोंडी चित्रकला को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की नई पहल की गई। बुरहानपुर के पाचोरी में फिर अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने खकनार थाना क्षेत्र के पाचोरी गांव के जंगल में चल रही अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री में देसी पिस्टल बनाने वाले अजीत सिंह व ठाकुर मौके से फरार होने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने हथियार बनाने में उपयोग होने वाले औजार, एक अर्ध निर्मित देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, फेक बैरल बरामद किया है। रिश्वत लेते पकड़े गए रेलवे इंजीनियर का घर सील। भोपाल रेल मंडल में पदस्थ रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर नारायण सिंह बुंदेला को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए उनके ठिकानों पर कार्रवाई की है। बुंदेला के भोपाल स्थित आवास व सागर में रेस्ट हाउस में तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्तियों से संबंधित जानकारी जुटाई गई। खंडवा बनेगा 2 नेशनल हाईवे का जंक्शन। मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण सड़क अवसंरचना परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 4,415 करोड़ रुपए की लागत से 234 किलोमीटर लंबे बैतूल खंडवा खरगोन बड़वानी मार्ग के उन्नयन और निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। खरगोन में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत लोकायुक्त इंदौर की टीम ने जनपद पंचायत महेश्वर में पदस्थ एक संविदा उपयंत्री को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्राम पंचायत में कराए गए कार्य का मूल्यांकन कर कार्यपूर्ण प्रमाण पत्र जारी करने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।